सात रंग सात खबर में इस बार शुरुआत साहित्य के कुछ बड़े सम्मानों की खबर से। सबसे पहले बात साहित्य अकादमी सम्मान की। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। हिंदी की जानी मानी कवित्री अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं कन्नड़ साहित्य के लिए कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए, जबकि उर्दू में हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कवित्री, लेखिका और आलोचक अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए पुरस्कार मिला है। मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर से आने वाली अनामिका जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। उनका कविता संग्रह टोकरी में दिगंत 2014 में प्रकाशित हुआ था। दूसरी खबर अमर उजाला शब्द सम्मान से जुड़ी हुई है। लेखन और जीवन के समग्र अवदान के लिए इस वर्ष अमर उजाला का सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप, हिंदी में प्रख्यात आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी और हिंदीतर भाषाओं में बांग्ला के विख्यात कवि शंख घोष को दिया जाएगा। 5 फरवरी 1932 को चांदपुर जिला त्रिपुरा में जन्मे शंख घोष को बांग्ला रचना संसार के जरिए भारतीय साहित्य संस्कृति में अप्रतिम योगदान के लिए और 16 फरवरी 1931 को बिस्कोहर जिला सिद्धार्थनगर में जन्मे विश्वनाथ त्रिपाठी को हिंदी लेखन और आलोचना के क्षेत्र में अद्वितीय अवदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले यह सम्मान हिंदी के लिए ज्ञान रंजन और डॉक्टर नामवर सिंह को और हिंदीतर भाषाओं के लिए मराठी भाषा के साहित्यकार भालचंद्र नेमाडे और कन्नड़ के जाने माने लेखक रंगकर्मी गिरीश कर्नाड को दिया जा चुका है। इस अलंकरण में 5-5 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक के रूप में गंगा प्रतिमा दी जाती है। और अब खबर लखनऊ पुस्तक मेले से जुड़ी हुई। कोरोना काल के बाद करीब 1.5 साल बाद लखनऊ में इस बार पुस्तक मेला 5 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित हुआ। मेले की थीम इस बार रखी गई आत्मनिर्भर भारत। इस दौरान साहित्य के तमाम मसलों पर सार्थक चर्चाएं भी हुई। कार्यक्रम में अवध पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण पुस्तक प्रेमियों से रूबरू हुए। उनके साथ ही अवध के एक और जानकार लेखक रवि भट्ट भी पाठकों की जिज्ञासाओं के बीच मंच पर रहे। इन दोनों ने रोचक ढंग से नवाबों के रहन सहन और उनकी बनाई इमारतों और संस्कृति के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन आलोक पराड़कर ने किया। साथ ही लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। पुस्तक मेले के दौरान लगातार साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन हुए, जिसमें शिव मूर्ति, शैलेंद्र सागर, नरेश सक्सेना, सुभाष राय, कौशल किशोर, वीरेंद्र यादव समेत लखनऊ समेत कई इलाकों से आए साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों ने हिस्सा लिया। ललित कला अकादमी ने महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के अपने केंद्र गढ़ी में देश के तमाम हिस्सों से आई महिला कलाकारों की प्रदर्शनी और वर्कशॉप का आयोजन किया। 8 मार्च से 20 मार्च तक चल रहे इस वर्कशॉप का उद्घाटन अकादमी के अध्यक्ष और कलाकार उत्तम पचारण ने किया। अक्षय पात्र और करो न सलाम के नाम से आयोजित प्रदर्शनी ललित कला अकादमी के मुख्यालय रविंद्र भवन में भी चल रही है, जिसमें देश की महिला चित्रकारों ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए कई संदेश दिए हैं।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने देश की आज़ादी के 75 साल के समारोहों की शुरुआत करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से चलाए जा रहे कलात्मक अभियान की शुरुआत की। इस दौरान महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को केंद्र में रखकर तमाम जाने माने कलाकारों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी के जरिए उस दौर को याद किया गया। प्रदर्शनी में राम किंकर बैज, रामवी सुतार, लतिका कट, फ्रेडा ब्रिलियंट की पेंटिंग्स के अलावा कुलवंत राय के फोटोग्राफ्स के दुर्लभ संग्रह भी देखने को मिले। एक अन्य खबर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से ही जुड़ी हुई है। यहाँ महिला दिवस यानी 8 मार्च से महिला कलाकारों पर केंद्रित एक वर्कशॉप और महिला कलाकारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है यत्र नार्यस्तु। इसमें अलग अलग पीढ़ियों की 50 से ज़्यादा महिला कलाकारों की पेंटिंग्स, वास्तुशिल्प, सिरेमिक्स और छापाकारी के तमाम आयाम देखे जा सकते हैं। एनजीएमए के महानिदेशक अद्वैत गणनायक की परिकल्पना के तहत आयोजित यह प्रदर्शनी 31 मार्च तक चलेगी। सुर सम्राट पंडित जसराज की याद में और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनकी बेटी दुर्गा जसराज लगातार संगीत की दुनिया में नए कलाकारों को अपने फेसबुक लाइव के जरिए सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस सीरीज के नाम से चलाए जा रहे उनके इस अभियान के तहत उत्साह श्रृंखला में दुर्गा जसराज कई युवा कलाकारों के गायन और वादन का बेहतरीन शो कर रही हैं और उन्हें एक बड़ा डिजिटल मंच दे रही हैं। पिछले दिनों इसी सीरीज के तहत 19 साल के बेहद युवा और प्रतिभाशाली बांसुरी वादक षडज गोड़खंडी ने राग यमन में अद्भुत पेशकश की। तबले पर उनका साथ दिया पंडित किरण गोड़खंडी ने।